8 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद जिलिंग फेंगाई को कॉल करती है और उन्हें लुओसो की केस के बारे में पूछती है। तो आगे से फेंगाई बोलती है कि मैं तो लुओसो के बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं लिनसो को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन लुओसो को तो मेरी लॉयर टीम के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो आगे से जिलिंग बोलती है कि क्यों ना मैं कुछ लॉयर को रिकमेंड करूँ, और ऐसे भी मैं बहुत ही अच्छे लॉयर को जानती हूँ। तो आगे से फेंगाई मान जाती है। तो जिलिंग जिंगजिंग को बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है जाकर लुओसो को लॉयर के लिए मनाने का। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ और यांग यांग लिन को उसकी मम्मी और दादी के पास छोड़ देते हैं, जो देखकर तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो आगे से लॉयर लियाओ यांग यांग को बोलती है कि अब तो हम बच्चे को लौटा दिए तो हम दोबारा से दुश्मन बन गए। और उसके बाद यांग यांग जाकर ड्रिंक कर रही होती है, तो उसके पास एंजी जाती है और उसे बोलती है कि तुम अभी से ड्रिंक क्यों कर रहे हो। तो आगे से यांग यांग बोलती है कि इसका वजह तुम्हारी वाइफ है, उसने मुझे ऐसी एक केस दिला दिया जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और वो केस बिल्कुल मेरी तरह है जिसका फादर का काम पर डेथ हो गया और उसकी मम्मी और दादी उसकी कस्टडी के लिए लड़ते रहते हैं, और उन सब में वो बच्चा को ये फंसना पड़ती है। और वो इन सब से इतना परेशान हो गया था कि वो घर से ही भाग गया था, जो कि हम उसे अभी लौटा कर आए हैं। तो आगे से हेंगजी बोलती है कि अगर मेरी वाइफ ने तुम्हें एक केस दिया है तो उसने कुछ सोच समझ कर दिया होगा, और उसे बताते कि इसी स्ट्रीट में तुम्हारी मॉम ने एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है। लेकिन आगे से यांग यांग तो उसकी बात पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता। तो आगे से हेंगजी बोलती है कि तो क्यों ना हम लॉयर लियाओ के बारे में बात करें, वो ऐसे तो वो काफी सुंदर है और काफी पढ़ी लिखी है, और तुम दोनों के बीच में असल में चल क्या रही है। तो आगे से यांग यांग बताते कि वो तो एक डायनेमाइट की तरह है, कब वो फट जाएगा इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। लेकिन आगे से हेंगजी उसे छेड़ने लगती है। तो यांग यांग उसे बोलती है कि जिसकी वाइफ ने जिसे छोड़ दिया है वो मुझे प्यार के बारे में क्या ज्ञान दे रही है। और इस बात पर तो हेंगजी सच में गुस्सा हो जाती है। और दूसरी तरह जिलिंग लॉयर लियाओ की ऑफिस में जाती है। तो आगे से लॉयर चैन उसे रिसीव करती है। तो जिलिंग लॉयर चैन को लॉयर लियाओ के बारे में पूछती है। तो लॉयर चैन को याद आती है कि क्यांगू विलेज में लॉयर लियाओ और हेंगजी मिले हुए थे, और उसे ऐसा लगती है कि लॉयर लियाओ और हेंगजी के बीच में कोई चल रही है, इसलिए जिलिंग यहाँ पर लॉयर लियाओ से मिलने के लिए आई है। तो आगे से लॉयर चैन तो लॉयर लियाओ को डिफेंस करने लगती है। तो भी वहाँ पर उनकी डायरेक्टर भी आ जाती है, तो और वो लॉयर लियाओ को बुलाती है। तो आगे से जिलिंग लॉयर लियाओ को लियोसो की केस के बारे में बताती है और उसे लेने के लिए बोलती है। लेकिन आगे से लॉयर लियाओ तो वो केस लेने से ही मना कर देती है और बोलती है कि अगर सच में लियोसो ने लिनसियो के साथ हरास किया होगा तो आगे से जिलिंग बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें भी लियोसो को पनिश करना चाहिए। और आगे से डायरेक्टर भी उसे इंसिस्ट करती है, तो वो केस को लेने में वो मान जाती है। तो आगे से जिलिंग बोलती है कि अगर ये केस तुम लोगे तो पब्लिक का ओपिनियन तुम्हारे प्रति बहुत ही खराब हो जाएगा। तो आगे से लॉयर लियाओ बोलती है कि मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और केस के बारे में और भी बात करने के लिए जिलिंग उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। और दूसरी तरह यांग यांग और हेंगजी जिस रेस्टोरेंट पर डिनर कर रही होती है, उसी रेस्टोरेंट की ओनर वहाँ का सारी कचरा गटर में बहा रही होती है, जो कि हेंगजी की असिस्टेंट देख लेती है तो उसे आकर रुकती है, जिस वजह से उनमें बहस हो जाती है। तो भी वहाँ पर हेंगजी भी आ जाती है। तो रेस्टोरेंट की ओनर समझ जाती है कि ये तो उसी रियल एस्टेट कंपनी का ओनर है, इसलिए उसे माफ़ी मांगने लगती है कि दोबारा ये गलती उसे नहीं होगा। लेकिन आगे से हेंगजी तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसी रेस्टोरेंट को बंद कर देती है। और दूसरी तरह जिलिंग लॉयर लियाओ को पूछती है कि तुम्हारी और यांग यांग के बीच में क्या चल रही है। तो आगे से लॉयर लियाओ बताती है कि यांग यांग ने मुझे ऐसे एक प्लेस पर बुलाया था जहाँ पर कि सिग्नल भी नहीं है, और मैं उसकी बर्ताव मेरी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन वो अपनी माँ की तरह इतना रूड क्यों है। तो आगे से जिलिंग बोलती है कि मैंने सुना कि
कि तुम्हारा फैमिली कंप्लीट है और तुम्हारी कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन यांग यांग के साथ ऐसा नहीं है। उसकी मॉम ने उसे बचपन से ही छोड़ दिया है। तो आगे से लॉयर लिया बोलते कि आप मुझे लोसो का केस इसलिए दे रहे हैं ताकि मैं चिन्मय की केस को छोड़ दूं। तो आगे से जिलिंग बोलते कि क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस करोगे, क्या तुम चिन्मय को हमारे स्टूडियो में लेकर आओगे और यांग यांग को उन्हें मीडिएट करने दोगे। अगर यांग यांग इसमें फेल हो जाएगा तो तुम इसमें आगे काम कर सकते हो, अगर वो इसमें कामयाब हो जाएगा तो तुम उनकी माँ बेटे के बीच में कभी नहीं आओगे। तो आगे से लॉयर लिया बोलते कि आप ये केस यांग यांग को इसलिए दे रहे हैं ताकि वो इस प्रॉब्लम में अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ सके। और उसके बाद जिलिंग अपने घर पर होती है तो वो हैंग जी को कॉल करती है और बताती है कि मम्मी तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम वीकेंड में घर आ जाना। और दूसरी तरह लॉयर लिया हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसके पास प्रेसिडेंट माँ ने बहुत सारी गिफ्ट भेजा हुआ होती है। तो लॉयर लिया प्रेसिडेंट माँ को कॉल करती है और बताते कि मेरी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम मेरे पीछे मत पड़ो। तो आगे से प्रेसिडेंट माँ बोलती है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुआ है तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ सकती हूँ। और दूसरी तरह जिंग जिंग लियोसो को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लॉयर ढूंढा है, लेकिन आगे से लियोसो बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम असिस्टेंट होकर कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।